हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिया गया संरचना सूत्र जाना जाता है। पेनिसिलिन एफ, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन के, एम्पिसिलिन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है उससे क्या फॉर्मूला इसका निकल रहा है। अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें ध्यान से, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर CH2 जुड़ गया है। तो मतलब कि C6H5, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। फिर हमारा C, फिर हमारा O, फिर हमारा NH जुड़ा हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे ये जो है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन है, उससे भी एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा सल्फर है। फिर यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, वो ये भी एक कार्बन है, उससे दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 इस तरफ में, एक CH3 इस तरफ में। फिर ये कार्बन से नीचे जब जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, उस कार्बन से COOH जुड़े हुए हैं, और नीचे में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इस तरफ में जब आ रहा है, तो ये N से जुड़ा होता है। यह N2 नहीं होता है, सिर्फ N होता है, ठीक है। ये N हो गया। और ये क्या होता है, ये कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं। फिर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, जो कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कार्बन भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में देखो कार्बन की संख्या कितना है, 6 कार्बन, यहाँ 7, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12, 13, 14, 15 और 16। कार्बन की संख्या हो गई 16। हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। हाइड्रोजन 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7, 7 1 8, 9 10, 10 3 13, 3 16, 1 17 और 1 18। हाइड्रोजन जो है वो हमारा 18 है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन एक यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारा, और एक यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की संख्या हमारा 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या अगर देखें, तो ऑक्सीजन हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन की संख्या 4, और सल्फर सिर्फ एक ही जगह पर है, यहाँ पर। तो सल्फर की संख्या ये जो सूत्र होता है, ये हमारा होता है पेनिसिलिन जी का सूत्र, ठीक है। पेनिसिलिन जी का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन जी का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेनिसिलिन जी का ही ये स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें पेनिसिलिन एफ की, तो पेनिसिलिन एफ का जो संरचना सूत्र होता है, यानी कि पेनिसिलिन एफ, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C14H20N2O4S, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग दिया हुआ है, यहाँ पर पेनिसिलिन एन में ये बेंजीन रिंग नहीं होता है, तो पेनिसिलिन अब गलत हो जाएगा। अब पेनिसिलिन के बारे में बात करें, तो पेनिसिलिन के का जो सूत्र होता है वो होता है C16H26N2O4S। तो यहाँ पे ये जो होता है, इधर का स्ट्रक्चर सेम होता है सभी का, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग की जगह पर पेनिसिलिन के में क्या होता है कि ये एक चेन वाला फॉर्म में रहता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। ये एरोमेटिक नहीं होता है, एलिफेटिक होता है। यहाँ पे जो चेन जुड़ा होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं जुड़ा होता है, जबकि चेन के फॉर्म में जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन की संख्या समान रहती है, लेकिन हाइड्रोजनों की संख्या जो होती है 6 बढ़ जाती है, ठीक है। 6 से 8 का कार्बन हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब एम्पीसिलिन इसलिए नहीं हो सकता। एम्पीसिलिन का फॉर्मूला अगर देखें, तो एम्पीसिलिन का फॉर्मूला होता है C16। एम्पीसिलिन का फॉर्मूला जो होता है C16H19N3O4S, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन तो पहले 18 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, एम्पीसिलिन में यह जो होता है, ये चेन के बाद जो हमारा कार्बन चेन होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पर एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पर CH के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि CH2 है, फिर CO है, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप नहीं आ रहा है, इसीलिए ये एम्पीसिलिन नहीं होगा। तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।